फरीदाबाद के उसी अंडरपास में हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर दो शख्स की पानी में डूबने से जान चली गई। दरअसल ये वो ओल्ड फरीदाबाद का अंडरपास है रेलवे का, जो कि गुड़गांव से फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ता है। रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो एक्सयूवी कार थी उसका एक हिस्सा आपको अभी भी पानी में डूबा हुआ इस वक्त जो है वो नजर आएगा। और ये गाड़ी जब अंदर की तरफ गई तो दोनों जो शख्स मौजूद थे उनको अंदाजा नहीं था कि पानी कितना गहरा है, और वो गाड़ी जो है वो डूबती चली गई। और आसपास के जो लोग थे उन्होंने उनको बचाने की कोशिश करी, पानी में भी कूदे और उनको बाहर निकालने की कोशिश करी। हालांकि दो में से एक शख्स जो था उसको बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी जान जो है वो चली गई। हमारे साथ प्रदीप है जिन्होंने इस पूरे हादसे में इन दोनों शख्स की जान बचाने की पूरी कोशिश करी, पानी में कूदे भी। प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने बजे का हादसा था, क्या कुछ हुआ था? मेरे पास 10:58 पे कॉल आया था कि भाई और यहाँ शोर हो रहा था। फिर मुझे फोन 3 कॉल आए हुए थे, मुझे मिस कॉल आए हुए थे। मैं वहां से शोर हो रहा, मैं वहां से भागते हुए आया हूँ। तो जैसे भागते हुए तो यहाँ थे कुछ लोग खड़े हुए थे। मैं कह रहा इसमें कूदो भाई, इन्हें बचाओ, ये बेचारे अंदर डूब गए इस पानी। कह रहे दो थे। मैं कहा कूदो। एक बंदा और था मेरे साथ, वो गार्ड था बेचारा, उसने अपनी टी शर्ट उतारी, मैं तो टी शर्ट में था, हम कूद गए पानी के अंदर। वो बंदा आगे तक चला गया, वो बहुत ज्यादा गहरा आगे। उसने कैसे भी करके उस बंदे को, कार से निकल गए थे उस टाइम तक, उन्होंने उसे ढूंढ के निकाला। उस बंदे ने, उसने मुझे पैर पकड़ा दिया उसका, उसे खींचते यहाँ कोने तक ले आए भाई हम। उस बंदे को बेचारे को यहाँ तक लाए, फिर उसको पंप भी करा हमने यार, मुंह से भी ऑक्सीजन दिए बंदे को। जब लगा कि भाई वो बिल्कुल भी कुछ दे नहीं रहा, हमें जब जवाब ही नहीं मिल रहा उसको, तो मैंने बोला, गाड़ी स्कॉर्पियो थी हमारी, उसको मोड़ा मैंने, बैक करके यहाँ बड़ी मुश्किल से पानी में घुसाया, उसको डाला गाड़ी में, फिर एस्कॉर्ट लेकर गया। भाई डॉक्टर ने बताया ये तो भाई बहुत टाइम पहले मर चुका है, कम से कम आधा घंटा हो चुका है उस बंदे को मरे हुए, 20 मिनट तो हो गए मरे हुए। मैं फोन कर रहा हूँ वहां से, दूसरा बंदा निकला तो कोई जवाब नहीं दे रहा वहां से। फिर वहां से मैं वापस आया हूँ दोबारा से उस बंदे को छोड़ के। फिर दोबारा हमने खूब कोशिश करी, फिर रात को बोट भी मंगवाई थी, नावा मंगवाई है, सारा कुछ करा, बट भाई हुआ ही नहीं। बंदे दोनों बेचारे साथ साथ ही मर गए। कि जब ये पानी यहाँ पर कितने बजे से भरना शुरू हुआ था, और जब पानी भर रहा था क्या पे बैरिकेड लगाया था? उस टाइम कोई बैरिकेड तो नहीं था, बट हाँ 2 पुलिस वाले थे। वो शायद या तो यहाँ वहाँ कहीं बेचारे हो गए होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ खाना वाना खा रहे होंगे। इतनी देर में तो बंदे आए, कह रहे कि उन्होंने खींच के गाड़ी सीधी घुसा दी है इसके अंदर, आई है सीधा। उससे पहले एक लड़की भी थी, उसमें थी वो फ्रॉन्क्स गाड़ी है सुजुकी की, वो इसमें घुस गई थी, वो भी चिल्लाई है कि हेल्प हेल्प। उसको वो ज्यादा नहीं घुस पाई, मैंने उसको पहले पानी से निकाल दिया था हमने। उस बेचारी की गाड़ी पूरी खराब हो गई थी, फिर उसकी गाड़ी को टॉर्च करके यहाँ तक करवाया हमने। फिर उसके बाद तो घर गया हूँ, तब तो दोबारा ये कांड हो गया है। पर भाई अब ये या तो हर बार इसी तरीके की स्थिति रहती है? हर बार ये होता है, मतलब जब भी बारिश होगी, जैसे हाई बारिश होगी तो ये पानी भरना ही है। और आज तो कम है, वरना यहाँ तक चढ़ जाएगा पानी ऊपर तक। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये प्रदीप है, इन्होंने उन दोनों शख्स को बचाने की कोशिश करी। उनका कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने बहुत अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी, बाहर निकले थे गाड़ी से, लेकिन अपनी जान जो है वो नहीं बचा सके। हालांकि बैरिकेड यहाँ पर नहीं था, बैरिकेड सिर्फ फरीदाबाद के आने वाले रूट पर लगा हुआ था। लेकिन जो शख्स यहाँ पर जिन्होंने जान गंवाई, दोनों बैंक के ऑफिसर थे, एक मैनेजर और एक कैशियर, जिनकी जान इस पूरे हादसे में जो है वो चली गई। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर देखा जाए तो प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ सुशांत मेहरा, फरीदाबाद, आज तक।